जय माता दी दोस्तों, आशा करती हूँ माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी कुशल से होंगे। नवरात्रों में सुनी जाने वाली माँ दुर्गा की कथा। प्राचीन काल में एक सुरथ नामक राजा थे। इनकी उदासीनता से लाभ उठाकर शत्रुओं ने इन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नामक एक वणिक मिला, जो अपने स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। तदंतर ये महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों स्वजनों से अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने यह उपदेश दिया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा अज्ञान स्वरूपा। अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सुरथ ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन हैं? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी हैं। उसके आविर्भाव के कई प्रकार हैं, जिसे मैं बताता हूँ। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्णकुहरों से दो दैत्य मधु तथा कैटव उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरा कोई शरण नहीं। किंतु विडंबना यह थी कि भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने के लिए उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निःसृत होकर आराधक के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से संतुष्ट होकर वर मांगने को कहा। भगवान बोले, यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो यही वर दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। एवं मस्तु कहकर उन राक्षसों ने दानशीलता पर परिचय दिया। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर से 100 वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगीं। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे पृथ्वी, पर्वत आदि डोलने लगे तथा संसार में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। आगे देखता है कि देवी की प्रभा से तीनों लोक आलोकित हैं। आगे महिषासुर अपना समस्त बल
छल छदम लगाकर युद्ध किया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। इन सब उपाख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वनिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वनिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।